चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहे हैं। और 5वें का पहला पार्ट है वो मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया है। उसमें 4 पार्ट थे, आज हम 3 पार्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया, आप उसको उसमें जाकर देखें। तो जब मैंने लास्ट में करा दिया है तो आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, और नहीं सीखा फिर भी मैं बेसिक से बताऊंगा। देखो ये त्रिघात समीकरण है, आपको दिख रहा है 3 घात है, ये त्रिघात समीकरण है। अगर इसके गुणनखंड करें तो 3 गुणनखंड आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण होता है उसके 2 गुणनखंड आते हैं, त्रिघात समीकरण इसके 3 गुणनखंड आएंगे। ठीक है। अब 3 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें शेष पर प्रमेय का सहारा लेना पड़ता है। तो डायरेक्ट हम गुणनखंड नहीं कर सकते, और कर भी देते हैं हम लोग तो, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, है ना। कॉमन लेके कर देंगे, लेकिन वो बच्चों के मतलब का नहीं है। आपको शेष पर प्रमेय का सहारा लेना, शेष पर प्रमेय से इसको हल करके ले जाना है। ठीक है। चलो देखो, शेष पर प्रमेय करने के लिए दूसरा क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। देखो यहाँ पर यहीं से करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि उधर फिर बन नहीं पाएगा। एक्स क्यू माइनस के 3x² और माइनस के 9x और माइनस के 5। ठीक है। देखो शेष पर प्रमेय क्या कहती है, इसमें पहले x का मान रख के देखो, x का मान 1 2 3 -1 -2 जो भी रख के देखो। जब उस पर रखने के बाद और 0 आता है आपका आंसर, तो ये मान लेना कि x बराबर उतना ही मान पर सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई है इसका मतलब वो उसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड आ जाएगा। और जो उस गुणनखंड जो आया उसका इसी में भाग करूंगा, तो भाग करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण फिर फैक्टर कर लूंगा मैं, तो मेरे 2 उत्तर फिर आ जाए, 2 फैक्टर फिर आ जाए, तो ऐसे कर 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग है इसकी। तो करते हैं। देखो x बराबर अगर मैं 1 रखूँ तो यहाँ पर 1 रखूँगा तो 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 9 है ही है, और यहाँ पर 5 है, तो 5 3 8, और नहीं बनेगी बात, 1 पर नहीं बनेगी। -1 पर रखो, -1 तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 9 5 3 8 8 1 9। सही, अब सही है। -1 पे बात बन जाएगी। रख के दिखाता हूँ, देखो आपको मैंने रखा इसमें क्या कहते हैं, x बराबर -1। ठीक है, रखा, रख के देखो। -1 का क्यू, माइनस के 3 ब्रैकेट ऑफ -1 का ऐसे स्क्वायर, और माइनस का 9 × 1 माइनस का 1 सॉरी -1 और माइनस के 5। देखो -1 का क्यू करेंगे 3 पावर, इसलिए माइनस का ही उत्तर आएगा, तो माइनस का 1 आ गया। और देखो ये माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 हो जाएंगे। और ये देखो माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे, और ये माइनस के 5। देखो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5 कितना, 5 3 8 1 9, माइनस का 9 माइनस का 9 प्लस का 9, कितना आया उत्तर 0। तो यानी x बराबर 1 पर दिया गया बहुपद संतुष्ट है। यानी अतः x बराबर -1 पर दिया गया बहुपद संतुष्ट है। संतुष्ट, अगर ये संतुष्ट है इसका मतलब ये है, हाँ इसलिए -1 है ना, उधर इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी x माइनस के 1, x सॉरी प्लस का 1, माइनस का 1 है उधर, इधर आगे प्लस का x + 1 एक गुणनखंड होगा। एक क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड हो, अगर गुणनखंड है तो इसका अर्थ ये सीधा सीधा कि इसका हम मैं भाग करूंगा, इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। ये गुणनखंड, एक गुणनखंड, एक उत्तर आ गया। देखो अब 2 रहेगा उत्तर, तो इसका मैं इसमें भाग करूंगा, यहाँ पर भाग करूंगा। ठीक है। x + 1 का आपको फिर जो सवाल करेंगे ना उसमें भाग करके दिखाना है। ऐसे नहीं रफ कॉपी में भाग कर लें और वहाँ पे लिख दें केवल, ऐसे नहीं, भाग करके दिखाना है आपको सामने, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, करते हैं। भाग करना मैंने सिखाया आपको कि पहले वाले पद को 100% बराबर करते हैं। x का पहले मैं x³ में भाग करूंगा तो x² बच जाएगा। देखो x³ है ऊपर, और मैं x से भाग करूँ, नीचे 1 पावर, ऊपर 3 पावर, तो 1 कट जाएगी, 2 रह जाएंगी ना, x² बार भाग जाएगा, यानी आपका भाग जाएगा x² बार। जब आप x² का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x³। ठीक है ना, क्या आ गया x³, और x² 1 कम करेंगे तो प्लस का x² हो गया। अब आपको ये नीचे लाइन खींच के ऐसे क्या कर लेना है, चिन्हों को बदल लेना है। ठीक है, प्लस का है तो माइनस कर लेना, प्लस है तो माइनस कर लेना, ये आपस में कट जाएंगे। 3x² माइनस का है और x² भी माइनस का है, तो माइनस के 4x² हो गया। ओके, माइनस का 9x अंक उतारेंगे और माइनस का 5 उतार लिया। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, अब देखो x का मुझे भाग करना -4x² में, तो -4 तो लाना ही लाना है, तो -4 पहले ही लगा लो, क्योंकि हमें पहला पद बराबर करना ही करना होता है। और जब मैं x का भाग करूँ x² में तो 1 बार जाएगा, यानी x बार जाएगा। x एकम x, मतलब x का x में करूँगा तो x बार जाएगा ना, x का गुणा करूँगा तो x²। यार देखो ऐसे
जब मैं इसके काट दूंगा तो एक्स बार कट जाएगा ना, तो एक्स बार जाएगा। -4x का एक्स में करूँ तो माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे, और -4x का प्लस के 1 में करूँ तो माइनस का 4x आएगा। ठीक है, अब चिन्हों को बदलूँ, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस को मैं काट दूंगा। ओके, -9x और ये प्लस का 4x हो गया, ये माइनस नहीं रहा, प्लस का हो गया, तो 9 में 4 जाएगा तो माइनस के 5x बचेंगे, और माइनस का 5 लिखाइए पहले से। ठीक है, अब फिर करते हैं, देखो x का भाग में माइनस के 5x में करूँगा तो -5 बार जाएगा, सीधा सीधा साहब है, माइनस के 5 बार जाएगा। -5 के x में किया तो मेरा आ गया माइनस के 5x, और -5 के 1 में किया तो आ गया माइनस के 5। चिन्हों को मैं क्या कर दूंगा, बदल दूंगा, आपस में ये कट जाएंगे, 0 आ गया। तो हमारा ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, जो आंसर है भागफल है ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद हमें मिला, देखो द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5, ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद है। समझो, एक गुणनखंड आ गया, मैंने इसमें भाग दिया तो ये भी गुणनखंड, ये गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, ये 2 गुणनखंड हो गए, लेकिन ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 गुणनखंड फिर कर सकते हैं, इसलिए 3 हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर करते हैं, गुणा करके 5 आ जाए और घटा के 4 आ जाए। देखो आपको संख्या ऐसी ढूंढनी है, मल्टीप्लाई करके तो 5 आ जाए और माइनस करके 4 आ जाए, 4 आ जाए, तो 5 एकम 5, 5 में से गया 4 बचा, बस बीच वाला पद बदलना होता है, इधर उधर वाले बदलते नहीं, आपको सिखाया अच्छे से। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो आपको कोष्टक में लिखना है 5x माइनस के x, और कोष्टक बंद करना है, -5 लिखा, क्यों, ये वाला जो माइनस है आगे वाले चिन्ह को बदल देगा, इस माइनस की वजह से ये वाला चिन्ह है माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का x हो जाएगा, और माइनस के 5। अब 4 पद हो गए, देखो 1 2 3 4, 2 पद अलग कर लें, 2 अलग कर लेंगे, इन दोनों पहले वाले x कॉमन, यहाँ पे x लें तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस के 5 बचेगा, यहाँ पे तो एक कॉमन x 1 ले लें तो x माइनस के 5 बचेगा। जो कोष्टक में दोनों संख्या बराबर, यही निशानी है इसकी, अगर आप फैक्टर कर रहे हैं तो दोनों संख्या कोष्टक में बराबर आएगी, दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 x माइनस 5, इसको कॉमन लेकर अलग कर लूँगा, बचेगा क्या मेरे पास x प्लस 1। ठीक है, देखो 2 गुणनखंड आ गए, एक ये एक ये एक ये, ऐसे 3 हो गए, 2 ये है और ये 3, अतः गुणनखंड क्या होंगे हमारे, दिए गए बहुपद के गुणनखंड कौन कौन से आए हमारे पास, ये पहला आया x प्लस 1, फिर आया x प्लस 1, और फिर आया x माइनस के 5। सही है ना, देखो ये हमारा x प्लस 1 और ये हमारा x प्लस 1, एक आया x माइनस 5, तो ऐसा ही छोड़ दो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आंसर शीट में, देखो ये एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे नहीं, और पावर दोनों की एक एक है तो 2 पावर हो जाएगी, यानी आंसर शीट में ऐसे भी दे सकता है, मुझे पता नहीं है पर दे सकता है, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही, आप कैसे भी कर लो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो गया इसका, 5वें का फर्स्ट मैंने पहले करा दिया था, ये सेकंड पार्ट हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को बंद कर नोट कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। ठीक है, 18 है। चलो देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। 3 हमारा लिखा है x³ और प्लस के 13x स्क्वायर और प्लस के 32x और प्लस के 20। ठीक है, लगा के देखते हैं। इसमें देखो एक लगाएंगे तो एक का तो कोई मतलब है, सब लोग प्लस में तो जुड़ ही जाएंगे, कोई माइनस का आ नहीं पाएगा, तो -1 लगा के देखो, -1 यहाँ पर लगाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 32 और 1 33 हो जाएगा, और ये 13 और 20 33 हो जाएगा। सही है, -1 पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो x बराबर -1 रखने पर, -1 रखो, माइनस और रख के दिखाना है वहाँ पर, ऐसे नहीं आपके मन में आ गया तो रख के नहीं दिखाना है, पेपर में रख के दिखाना है ऐसे, तभी तो मैं रख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही करना है, और प्लस का 20। ठीक है, अब जो -1 का क्यों करते हैं आपको पता है, विषम जो घात होती है, अगर माइनस का 1 है उसके बाद विषम घात है तो माइनस का 1 उत्तर आता है। क्यों, देखो ये भी समझा, मैंने पहले वैसे बता दिया, ऐसे 3 बार माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाए, फिर माइनस का रह जाएगा, इसलिए माइनस का 1 आएगा। और देखो ये स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर में देखो 1 कम हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया कि नहीं हो गया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 13 प्लस का रहेगा, और ये देखो प्लस और माइनस, माइनस के 32 हो जाएगा, और ये देखो 20 है यहाँ पर, तो माइनस का 1 और माइनस के 32, माइनस के 33 हो गया, और प्लस का 13 और प्लस के 20, ये भी 33 हो गया, प्लस का 33 में 33 0 बचा, आ गया ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः
अतः x बराबर -1 पर दिया गया बहुपद संतुष्ट है अतः इसलिए x, देखो माइनस का एक है ना, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा x + 1, इसलिए x + 1 एक गुणनखंड होगा। एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड है तो इसका मतलब इसमें ये पूरा भाग जाना चाहिए। ये जो हमारा बहुपद दिया है इस गुणनखंड का, इसमें पूरा भाग जाना चाहिए, और जो आंसर आएगा वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। वो भी क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, उसके फैक्टर करके 2 गुणनखंड फिर प्राप्त कर लेंगे। तो हम अब भाग करेंगे। x + 1 का मैं भाग करूंगा इसमें। हमारा बहुपद है x³ और प्लस के 13x² और प्लस के 32x और प्लस के 20। ठीक है, करना शुरू करो। मैंने क्या बताया आपको? पहला वाला पद बराबर करेंगे, x का भाग करेंगे x³ में, तो x² बच जाएगा। x² लिखो यहाँ पर, x² का x में किया हमने तो x³ आ गया, सही है, ओके है ना। और x² का जब 1 में करेंगे तो x² आएगा। अब चिन्हों को बदलो, माइनस माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। प्लस के 13x² है और माइनस का x² है, 13 में से 1 जाएगा तो 12x² बचेंगे, 12x² और प्लस के 32x और प्लस के 20, ये ठीक है। अब देखो x का भाग करें 12x² में तो 12 बार जाना है पहली बात तो, और x² में करें तो x बार जाना है, यानी प्लस के 12x बार जाएगा। 12x का 12x में करूँगा तो 12x² हो जाएगा, और 12x का ही फिर मैं 1 में और करूँगा तो 12 × 12 यानी प्लस के 12x आएगा। फिर चिन्हों को बदलूंगा मैं, माइनस माइनस ये कट जाएगा आपस में, 32 में से 12 जाएगा तो 20 बचेगा, 20x प्लस के 20। तो करो, x का मैं 20x में करूँगा तो 20 बार जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। 20 का x में गुणा के 20x और 20 एकम 20 प्लस का 20। अब माइनस चिन्ह ऐसे बदल लें, कट जाए, 0 आ जाएगा। ये हमारा जो आंसर है ये भी एक गुणनखंड है। इसका क्या है? ये दोनों, ये वाला दोनों गुणनखंड है, लेकिन द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो इसके दो फैक्टर करके 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं। द्विघात बहुपद के फैक्टर करके 2 गुणनखंड और प्राप्त किए जा सकते हैं। प्लस 12x प्लस का 20 फैक्टर करो, देखो गुणा करके 20 और जोड़कर 12 गुणा करके 10 दूनी 12, 10 दो 12 और 10 दूनी 20, सही है, 10 2 हो जाएगा, 10 2 कर लो। ये प्लस का है तो आपको कोष्टक लगाने की जरूरत भी नहीं है। माइनस का होता है तब विशेष ध्यान रखना है कोष्टक का लगा के, ठीक है ना। प्लस का है तो डायरेक्ट लिख लो आप, 12x को क्या लिख लें? 10x प्लस 2 है, तो ये 2 पहले वाले अलग कर लो, ये बाद वाले 2 अलग कर लो। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पर 10 रह जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे x रह जाएगा, फिर 10 रह जाएगा। यहाँ पे 2 का भाग करूँगा 20 में, 10 बार जाएगा। तो कोष्टक में बराबर संख्या आएगा नहीं, यही इसकी निशानी सही है आपका फैक्टर। तो ये कोष्टक वाले कॉमन लेके अलग लिख लो, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? x और प्लस के 2, तो x प्लस के 2। आपकी देखो आंसर क्या है? x + 1, x + 2, x + 10। यहाँ पर क्रम से लिख लो, कैसे भी लिख लो, x + 1, x + 10, x + 2। अतः गुणनखंड क्या होंगे? क्रम से लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं लिख पाओ तो कोई बात ना, ऐसे ही लिख दो। गुणनखंड हो गए हमारे x + 1 और x + 10 और x + 2, ठीक है, ये गुणनखंड थी। अब सेम तो होना ही, तो आपको स्केल लगाना पड़ेगा, इसमें नहीं है। अगर क्रम से लिख दो तो और अच्छी बात है, x + 1 लिखो पहले, फिर x + 2 लिखो और फिर x + 10 लिखो। दोनों उत्तर सही है आपके, कोई नंबर काट नहीं सकता, दोनों सही है। आपको जैसे लिखना चाहे वैसे लिख लो, क्रम से लिख लो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो गया, 5वें का 3rd पार्ट। अब 4th पार्ट रह गया, इसको भी हल करते हैं। हटा दें, स्क्रीनशॉट लो या फिर इसे वीडियो बंद करके नोट करो। देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 4th देखो, 4th लिखा है मेरा 2y³ प्लस का y² और माइनस के 2y और माइनस का 1, ठीक है। हाँ, लगाते हैं, देखो सॉरी कब हो गया है। चलो देखो यहाँ पर लगाना शुरू करते। y का मान 1 लगा के देखो, पहले 1 लगाए 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, सही है। 1 पे ही काम हो जाएगा। x बराबर 1, y बराबर 1, सॉरी y है ना इसमें चर, y बराबर 1 लगाओ 2 × 1 का क्यूब
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 1 और माइनस का 1, तो 2 एकम 2, 1 का क्यों करें 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करें 1 आया, माइनस के 2 एकम 2 माइनस 1, देखो 2 1 3 हो गए, माइनस के 2 और 1 3 माइनस के 3 हो गए, 0 आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो यानी y बराबर 1 पर ये संतुष्ट है, अतः लिखेंगे अतः y बराबर 1 पर दिया गया बहुपद संतुष्ट है, सही है, संतुष्ट है। इसलिए ये प्लस का 1 है उधर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी y माइनस का 1 एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना, ये गुणनखंड होगा। अगर ये गुणनखंड है तो इसका इसमें पूरा भाग चला जाएगा, पूरा भाग जाएगा, जो भागफल आएगा वो भी एक गुणनखंड होगा, लेकिन वो 2 घात बहुपद आएगा, उसके फैक्टर करके 2 गुणनखंड और प्राप्त कर लें, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यानी y माइनस 1 का इसमें भाग करूंगा मैं ऐसे करके, देखो 2y³ और प्लस के y स्क्वायर और माइनस के 2y और माइनस का 1, ठीक है ना, करो। देखो y का मैं 2y³ में करूंगा तो 2 बार तो सीधा ही जाना है, तो 2 बार तो मैं पहले लिख लूँ ऐसे, और y का y³ करूँ तो y स्क्वायर बच जाएगा, तो 2y स्क्वायर का जब y में गुणा करूँगा तो 2y³ हो गया, और 2y का जब 1 में करूँ माइनस 1 में तो माइनस के 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चिन्हों को मैं परिवर्तित करूँगा ऐसे, ये बदल लिया मैंने, और प्लस के y स्क्वायर और प्लस के 2y, ये माइनस नहीं रहा, प्लस का हो गया 3y स्क्वायर और माइनस के 2y मैंने अंक उतार लिए, ये माइनस, ठीक है, ये सब उतार लिया। अब दो y का 3y स्क्वायर में करूँगा तो 3 बार जाना है पहले, तो 3 बार, और जब y स्क्वायर में करूँ तो y बार जाना है, तो 3y का y में किया तो 3y स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 3y का 1 में करें माइनस 1 में माइनस के 3y हो गए, ठीक है। चिन्हों को बदलो, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, कट गया आपस में। अब देखो ये माइनस के 2y है और प्लस के 3y, तो प्लस का 1 बचेगा, 1y बचेगा, माइनस का 1, तो y माइनस 1 का y माइनस 1 में करूँगा तो 1 बार जाना है, 1 बार जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा, चिन्हों को बदलूंगा तो ऐसे कट जाएंगे आपस में, 0 आएगा। अतः ये एक गुणनखंड होगा, ये क्या 2 घात बहुपद है, गुणनखंड है, 2 घात बहुपद है, 2 घात बहुपद हमें मिला है गुणनखंड के रूप में, क्या मिला है 2y स्क्वायर और प्लस के 3y और प्लस का 1, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो इसमें यहाँ पर गुणांक नहीं हुआ करता था, तो हम वैसे ही गुणनखंड कर लेते थे। अब इसमें 1 का इसमें गुणा करूंगा, 2 एकम 2 गुणा करके 2 आए, और जो प्लस का निशान है प्लस करके 3 आए, तो 2 एकम 2 2 1 3 है ना, प्लस का है तो कोष्टक मत लगाओ, 2y और 1y, यहाँ पर 2y और 1y लिख के प्लस का 1 लगा, 4 पद हो गए ना, इन दोनों में से अलग कॉमन लो, इन दोनों में से अलग, तो इन दोनों में 2y कॉमन आ जाएगा, 2 और y, तो यहाँ पर y रह जाएगा, y एकम यहाँ पे 1 रह जाएगा, इन दोनों कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, तो y प्लस का 1, ठीक है। तो y प्लस 1 देखो कॉमन आ गया, y प्लस 1, तो यहाँ पर रहेगा 2y प्लस का 1, 2y प्लस 1, देखो हमारा आंसर क्या है, y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1, 3 गुणनखंड हो गए, तीनों को लिखो, अतः गुणनखंड, अतः गुणनखंड होंगे y माइनस का 1 और y प्लस का 1 और क्या है 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, देखो तीनों गुणनखंड हो गए, y माइनस का 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये आंसर आपका सही है, अगर इतना छोड़ा है तो सही है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो y माइनस का 1 y प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2y प्लस 1 बना रहेगा, ये भी आंसर सही है, दोनों सही है, आप जैसा छोड़ा है वैसे सही है, ठीक है। तो आपने इस वाले लेक्चर में देखा प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या देखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 3 पार्ट इसको देखा है, ठीक है ना, 3 पार्ट कर लिए ना हमने, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। आगे वाले लेक्चर में आगे वाली एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज नंबर 2.5 को, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहें, अध्ययन करते हैं, हमसे जुड़े रहें, ठीक है।